हेलो एवरीवन, आई एम मन्नान खान। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने स्पोकन इंग्लिश की सीरीज को लगातार लेकर आ रहे हैं। मेरा मकसद ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा गोल ये है, मैं आप लोगों के समक्ष नए नए स्ट्रक्चर को लेकर आऊं ताकि आप लोगों को इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने में आसानी हो। हम जानते हैं कि हम इंग्लिश तब तक नहीं बोल सकते जब तक हमारे पास एक ही शब्द के अनेक ऑप्शन अवेलेबल ना हो। यानी एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से जब तक नहीं कह पाएंगे, कई तरीके से नहीं कह पाएंगे, मल्टीपल वे में नहीं कह पाएंगे, तब तक हमारी इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंट नहीं हो पाएगी। आइए हम अंग्रेजी के एक ऐसे शब्द की बात करते हैं। जैसा कि कल हमने पिछले वीडियो में जब बात किया था तो अनुमान या संभावना के बारे में बात किया था। लो चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी और हाई चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी की बात की थी। आज हम केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि एक ही संभावना के लिए हम कई प्रकार के हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं और उस हिंदी शब्द को हम अंग्रेजी में क्या एक ही तरीके से ट्रांसलेट कर पाएंगे या हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं ट्रांसलेट करने के। आइए हम एक हिंदी के शब्द को आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं। जैसे हिंदी में हम कभी कभी कहते हैं शायद, संभव है तथा हो सकता है। ये तीनों हिंदी के शब्द एक ही बात को डिफाइन करते हैं, एक ही बात को कहते हैं। और कई बार हमें लगता है कि हम एक ही इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। नहीं, इन्हीं बातों को कहने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। संभव है आज मेरा दोस्त आए। आप इस हिंदी एग्जाम्पल में आप एक चीज देख सकते हैं कि ये संभव है शब्द यहां पर आया हुआ है। ये जो शब्द संभव है, इस संभव हो को हम शायद भी कह सकते थे, हम हो सकता भी कह सकते थे। अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए तो डेफिनेटली हमारी अंग्रेजी भाषा फ्लुएंट हो जाएगी और हमें बहुत ज्यादा हेजिटेशन नहीं होगा। इसको हम कितने तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं और हमें यही समझना होगा कि क्या संभव है के लिए एक ही शब्द है? नहीं, इसके लिए मल्टीपल वर्ड्स हमारे पास हैं। जैसे कि मुझे इसको ट्रांसलेट करना तो सबसे पहले हम लिखेंगे परहैप्स। परहैप्स विदाउट एनी कॉमा हम यूज करेंगे। परहैप्स आज मेरा दोस्त आ सकता है, माय फ्रेंड विल कम टुडे। आपने देखा कि एक शब्द संभव है के लिए हमने यहां पर परहैप्स शब्द का इस्तेमाल किया है। हम और भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक शब्द यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोबेबली। प्रोबेबली माय फ्रेंड विल कम टुडे। इसके लिए एक और तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इट इज पॉसिबल दैट, इट इज पॉसिबल दैट माय फ्रेंड विल कम। हमने देखा कि एक शब्द शायद है जिसके तमाम समानार्थी हिंदी में शब्द हैं, संभव है, हो सकता है, और सेम उसी तरीके से इन द सिमिलर वे हम देख सकते हैं कि संभव है के लिए जो इंग्लिश बनी हुई है हम तमाम और भी अंग्रेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोबेबली, इट इज पॉसिबल दैट, और यहां पर हमने परहैप्स देखा। इस तरह से अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमें अपने दैनिक जीवन में इस तरह के सेंटेंसेस को मल्टीपल टाइम हमें बोलना होगा। बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन आवर सोसाइटी बिफोर एनीवन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश और अच्छे तरीके से बोलें तो निश्चित तौर पे आपको बार बार ऐसे सेंटेंस को, जैसे आपको कहना है कि हो सकता है मेरा दोस्त परीक्षा में पास हो जाए, शायद मेरा दोस्त परीक्षा में पास हो जाए। ये भी कह सकते हैं कि संभव है कि मेरा दोस्त परीक्षा में पास हो जाए। अब इसको आप ट्रांसलेट करिए खुद से। जैसे आपको कहना है परहैप्स माय फ्रेंड विल पास द एग्जामिनेशन, इट इज पॉसिबल दैट माय फ्रेंड विल पास द एग्जामिनेशन। ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबली माय फ्रेंड विल पास द एग्जामिनेशन। दोस्तों, आपके सामने आज मैंने ये जो प्रस्तुत किया है इस तरह के स्ट्रक्चर को लाकर, मुझे आशा है कि आप इस तरह के स्ट्रक्चर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे और मल्टीपल टाइम इसको यूज करेंगे। आशा करते हैं कि आज की क्लास फ्रूटफुल होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।